हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हैंड पॉलिनेशन या फिर मैकेनिकल पॉलिनेशन के बारे में, वो भी करेले के प्लांट के लिए। ऐसे तो पॉलिनेशन नेचुरल भी होता है, लेकिन अगर आपके पौधे अगर बालकनी में हैं या फिर टेरेस पे हैं तो वहाँ पर बीज या फिर बाकी के इंसेक्ट्स का आना बहुत ही कम होता है और इसकी वजह से आपका जो नेचुरल पॉलिनेशन है वो नहीं हो पाता और आपके फूल बिना फल दिए ही सूख जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। तो करेले के फूल में मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि आपका मेल फ्लावर कौन सा है और फीमेल फ्लावर कौन सा है। तो जिसमें आपको पीछे फल नहीं दिख रहा है और जिसका जो मिडिल साइड है वो ऑरेंज है, वो आपका मेल फ्लावर होता है। एक मेल फ्लावर से आप बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स को पॉलिनेट कर सकते हैं और इसके सेंटर पार्ट में ही इसके पॉलिन्स होते हैं जो हम इसे फीमेल फ्लावर तक लेकर जाएंगे मैनुअली। इसे ही कहते हैं हैंड पॉलिनेशन। चलिए अब देख लेते हैं हमारा फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर हमेशा ही एक फल के साथ स्टार्ट होता है। तो यहाँ अगर आप देख सकते हैं एक छोटा करेला, और ये फीमेल फ्लावर हमेशा बीच से ग्रीन होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। फीमेल फ्लावर जो है वो आपका सिर्फ एक दिन के लिए ही खुलता है। आपको इस एक दिन में ही आपके पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो उसको कंप्लीट करना है, अदरवाइज़ आपका जो फीमेल फ्लावर है वो क्लोज हो जाएगा और उसके बाद आप पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से जो आपका फल है वो भी झड़ जाएगा। तो बहुत लोग पूछते हैं कि आपका फल बिना उगे ही क्यों सूख के गिर जाता है। तो इसका एक ही रीज़न है कि आपका जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसीलिए अगर आपका जो प्लांट है अगर बालकनी में है या फिर टेरेस पे है तो इसका हैंड पॉलिनेशन आपको करना ज़रूरी है। नेचुरल पॉलिनेशन के लिए आपके लिए कोई भी छोटे से छोटा इंसेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आपके प्लांट में कोई भी एंट या फिर कुछ भी मक्खी, बी या कोई भी इंसेक्ट देखते हैं तो उसे भगाइए मत। वो आपके जो नेचुरल पॉलिनेशन है उसमें बहुत ही हेल्प करते हैं। इसके अगर कुछ भी पॉलिन्स आपके मेल प्लांट से फीमेल प्लांट तक पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है आपका जो पॉलिनेशन है वो सक्सेसफुल हुआ है और आपका जो फल है वो ज़रूर बड़ा होगा। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि आपका जो भी विटर गार्ड का प्लांट है उसके स्टार्टिंग वीक्स में आपको बहुत सारे मेल फ्लावर्स दिखेंगे और कोई भी फीमेल फ्लावर ना भी दिखे, ये भी हो सकता है। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि आपका जो प्लांट है वो मेल फ्लावर प्रोड्यूस करके बाकी सारे बीज और इंसेक्ट्स को आपके प्लांट की तरफ आकर्षित करता है। और जब सारे इंसेक्ट्स को पता चल जाता है कि यहाँ पर एक प्लांट है तो वो उसमें आते हैं, उनको आपके प्लांट से खाना मिलता है और बदले में वो आपके लिए नेचुरल पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करके जाते हैं। अगर आपको कोई भी बीज या फिर इंसेक्ट्स दिखे तो इसे भगाइए मत। तो चलिए हैंड पॉलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक हेल्दी मेल फ्लावर लिया हुआ है, इसे हम तोड़ लेते हैं और इसके सारे जो पेटल्स हैं वो आप या तो तोड़ सकते हैं या तो इसे पीछे की तरफ ऐसे मोड़ सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अब जो आप ऑरेंज पार्ट देख रहे हैं इसी में हमारे सारे पॉलिन्स होते हैं जो हमें फीमेल फ्लावर तक पहुँचाने होते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं इसे फीमेल फ्लावर के पास और इसे इसके जो स्टिग्मा है इस पे थोड़ा सा रब करते हैं। तो हमें इसे बहुत ही जेंटली रब करना है जिससे कि आपका जो फीमेल फ्लावर है वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो। जब आप फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में ऑरेंज पार्टिकल्स देख रहे हैं इसका मतलब है कि ये मेल से आए हुए हैं, क्योंकि जो मैंने पहले बताया था फीमेल फ्लावर हमेशा ही ग्रीन होता है। तो ऑरेंज पार्टिकल्स जो आप देख रहे हैं मेल फ्लावर से आए हुए हैं। तो चलिए इसे अब छोड़ देते हैं और 1 या 2 दिन के लिए वेट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये एक दिन बाद अपने आप क्लोज हो जाता है। उसके बाद जो भी इसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। चलिए अब इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और मैं आपको 5 से 7 दिन के बाद दिखाऊंगी कि हमारा करेला बड़ा हुआ है या नहीं, और या फिर जो इसका फ्लावर था वो अपने आप सूख के गिर गया या नहीं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो मैंने एक दिन बाद बनाया था, तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो करेले का फूल है वो एक दिन बाद सूख गया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। हमारा हैंड पॉलिनेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ है या नहीं वो आपको एक दिन बाद नहीं पता चलेगा। इसके लिए आपको 5 से 7 दिन का वेट करना होगा। तो चलिए देखते हैं 5 से 7 दिन बाद कि हमारा करेला कितना बड़ा हुआ है। तो चलिए 7 दिन हो गए हैं और देखिए मेरा करेला काफ़ी बड़ा हो गया है।
अगर हैंड पॉलिनेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हुआ होता तो ये 2 से 3 दिन में ही झड़ जाता है, लेकिन अब ये बड़ा हो रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारा हैंड पॉलिनेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ है। अगर आपके फीमेल फ्लावर्स भी सूख जाते हैं बिना फल दिए तो आप भी इस प्रोसेस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड हैव अ ग्रेट डे।